हेलो एंड नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, मालूम है ना आपको। तो जी हाँ, आज मैं यही सवाल लेकर आई हूँ। सवाल है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल क्यों होता है और समटाइम सेम टाइम पर इसी तरह से वियर्ड भी क्यों होता है। ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है, इसे हम कनेक्शन मान के चलें तो बहुत अच्छा रहता है। जब हम रिलेशनशिप बनाने में लग जाते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सोल एंड कर्मा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में बंधे हुए होते हैं। और अगर आपका ट्विन फ्लेम कार्मिक पार्टनर के साथ है, चाहे मैरिड है अनमैरिड है, तो ऐसे में जब तक वो कार्मिक रीजन ख़त्म नहीं होंगे, कार्मिक डेट्स ख़त्म नहीं होंगे, है ना, तब तक वो डेस्टिनी में आपके साथ मिलकर नहीं आ पाएंगे। सोलमेट जर्नी में भी इस तरह का रहता है और कार्मिक जर्नी में भी इस तरह का रहते हैं। कुछ पर्टिकुलर लेसन्स होते हैं जो आपको लाइफ में सीखने के लिए मिलते हैं, और वो इसीलिए वजह से आपको कार्मिक या सोलमेट आपके अदर स्पाउस में हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम आपका एक ही रहता है। उनके साथ रोमांटिक कनेक्शन भी होता है और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वो अदर हाफ सोल हैं। हाफ सोल आत्मा के टुकड़े होते नहीं हैं, बट ऐसा कहा जाता है मेटामॉर्फिकली, ताकि आपको ये एहसास हो कि यस, वो और मैं एक ही हैं। लेकिन कर्म बंधन भी तो एक ही है। कर्म बंधन भी एक है, लेकिन बॉडी अलग है, वो सब कुछ अलग है। कर्म बंधन एट द सेम टाइम अलग भी है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जो आपके हैं, उनके भी कर्म है। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत बिहेवियर किया है, तो वो कनेक्शन उनको, डिवाइन मस्कुलाइन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके अपने कर्म हैं, उनके अपने पर्टिकुलर अपने कर्माज हैं जो आपके साथ वो गलत कर रहे हैं। तो यहीं पर ही जब आप दोनों की एनर्जी बहुत हाई होती है, तो सबमर्जिंग हो जाती है और ओरिजिनल फॉर्म में आप गॉड्स किंगडम तक पहुंच जाते हैं, मतलब ईश्वर की जो साम्राज्य है वहां तक आप पहुंच जाते हैं। और यही कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ा टफ होता है यहाँ तक पहुंचने में, इसीलिए वो काफ़ी स्ट्रगलफुल लगता है। वंडरफुल बात ये रहती है इसमें कि जब आप दोनों मिलते हैं तो दोनों की ही लाइफ 180 डिग्री चेंज हो जाती है। अब आप मैरिड है अनमैरिड है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी आपको फेस करनी पड़ती हैं और टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशन भी आपको फेस करनी पड़ती है। बोलने में तो आसान है मैडम, है ना, सहना मुश्किल है। हाँ हाँ, मालूम है मुझे, सहना बहुत बहुत मुश्किल है। और लेकिन यहीं से ही आपके अंदर से वो जो प्यार का झरना बहता है, जैसे लव कहते हैं, जैसे अनकंडीशनल लव कहते हैं, वो जब निकल कर आता है, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन के लिए अब तक जितनी भी नफरत या गुस्सा भी था, लिटिल बिट गुस्सा, एंगर, ब्लेम वाला इशू भी था, किसी किसी का ज़्यादा ही रहता है, ठीक है, किसी डिवाइन फेमिनाइन का रहता ही नहीं है कि वाह भाई कुछ भी कर लो, आई एम हैप्पी विद यू, ये वाला भी रहता है। पर अधिकतर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हैं, तो वहाँ पर वो कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। तो ऐसे में फिर परसेप्शन आपका चेंज हो जाता है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ वंडरफुल भी रहती है और एट द सेम टाइम डिफ़िकल्ट एंड स्ट्रगलफुल भी रहती है। अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और ये जाने की फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई गाइडेंस लेनी है या कार्मिक से रिलेटेड लेनी है या टैरो रीडिंग करवाना है या जो भी कुछ है, तो आप उसमें जा सकते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही इंटेंस रहता है। मैं ये कह रही थी कि सोलमेट एंड कार्मिक कनेक्शन भी ऑलमोस्ट एक जैसा दिखता है। समटाइम अगर रोमांटिक कनेक्शन है सोलमेट से या रोमांटिक कनेक्शन है कार्मिक से, तो शुरू में तो सब अच्छा लगता है, बबल फेस जैसा, लेकिन फिर भी दिल आत्मा गवाही नहीं देती उनके साथ आगे चलने की, आगे रहने की, लाइफ को आगे स्पेंड करने की। आत्मा आपकी कहती है बस बस बस, इनके साथ नहीं, बस अब और नहीं। तो देखिए, सोलमेट के साथ तो ये रहता है कि चलो ठीक है, अच्छे हैं, वो आपके साथ कुछ ना कुछ आपको लेसन सिखाते हैं, आपको लाइफ मिशन में लेकर आने के लिए आते हैं, एंड देन फिर वो अपने आप ही टाटा बाय बाय भी उनका हो जाता है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। लेकिन कार्मिक से पीछा छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और एक्चुअली आपका कर्म बंधन कार्मिक से होता है। तो इसीलिए आप अपने कार्मिक से छुटकारा पाने की कोशिश करें, कार्मिक कॉर्ड कटिंग करें और प्रैक्टिकली भी उस तरह के काम करें जिसमें कि आप सिर्फ अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये मत सोचिए कि डिवाइन मस्कुलाइन के कार्मिक कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे, तो जाएंगे, उनके भी तो जाएंगे, वो भी तो करेंगे। जब आप अपने लिए काम करेंगे तो उनकी भी एनर्जी अपसर्ज होगी। तो ये एनर्जेटिक कनेक्शन है। 6 तरह से आपका रीयूनियन होता है ट्विन फ्लेम से, तो इसीलिए ये कॉस्मिक एनर्जी है। इसको लव के फ्रेग्रेंस में डूबते चले जाइए अपने लाइफ टाइम के। ये जो ब्यूटीफुल इनकारनेशन में आप दोनों मिल गए हैं, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आपको
पता चल गया है ना, कि अब पता चल गया ना आपको कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, बस इसको एंजॉय करें। हाँ, एंजॉय कैसे करें? स्ट्रगल हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, सुनते ही नहीं है, इधर से कुछ और प्रेशर, उधर से सोसाइटी का प्रेशर, कैसे एंजॉय करें? एंजॉय कर सकते हैं हम फिर भी अपने आप में रहते हुए। हम अपने आप में ही नहीं रहते हैं, इसी वजह से हमें लगता है कि एक ही के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, कि डीएम जब जो कुछ कहेंगे उसी से ही हमारी ज़िंदगी डिपेंडेंट है, तो वहाँ पर को डिपेंडेंसी हो जाती है। को डिपेंडेंसी जैसे ही छूटती है, आप अपनी फ्रीडम में आ जाते हैं, क्योंकि आप एक खुद ही फ्री विल हैं। वहाँ से आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आई होप कि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ छोटा छोटा लेकर आती हूँ टॉपिक के माध्यम से, आपको कुछ ना कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता ही होगा। लेकिन फिर भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि स्क्रीन पे दिखाया जो नंबर था ना, उस पर कांटेक्ट कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।